तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में और इसमें मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो विशाल लोन अकाउंट है अंडर अनसिक्योर्ड लोन, तो हम विशाल से लोन लेंगे। और दूसरा जो है वो रमेश लोन अकाउंट है, इसको हम क्रिएट करेंगे अंडर लोन्स एंड एडवांसेस और ये जो है वो हम रमेश को लोन देंगे। तो ये करंट असेट में हमको लोन्स एंड एडवांसेस में दिखेगा। तो विशाल से हमें लोन लेना है, अनसिक्योर्ड है, ये इंडिविजुअल से ले रहे हैं, इसमें कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिक्योर्ड लोन में हम लोग बैंक को सिक्योरिटी देते हैं, वैसे इसमें कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है ये। तो विशाल को हम देने वाले हैं, विशाल से हम लेने वाले हैं लोन और रमेश को हम लोन देंगे। तो ये दो एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग अनसिक्योर्ड लोन में। तो इसका बाद में हम लोग पेमेंट भी करेंगे और रिसिप्ट भी आएगी, तो ये लोन को भी हम लोग फाइनलाइज करेंगे। तो ये सिर्फ एक ही अमाउंट का लोन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल पहले देखते हैं हम लोग। तो विशाल, इसमें होगी रिसिप्ट की एंट्री। तो जब विशाल से हमें 15,000 रुपये का लोन आएगा तो हम इसको रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। विशाल को बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड है हमारी कंपनी में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विशाल। तो विशाल से हमें 15,000 रुपये का लोन आने वाला है। तो हम लोग विशाल लोन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। किस में क्रिएट करेंगे? इसको हम क्रिएट करेंगे अनसिक्योर्ड लोन, लोन्स एंड लाइबिलिटी में ये क्रिएट होगा। तो चलिए टैली में चलते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट लेजर विशाल लोन अकाउंट। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में इसको अंडर अनसिक्योर्ड लोन में रखा तो ये लोन्स लाइबिलिटी में आया। दूसरा अकाउंट हमें इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम एक रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं हम लोग और रिसिप्ट का जो शॉर्टकट है वो है F6। अभी यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि 1 सितंबर 23 को हमने ये लोन लिया। यहाँ पे दो अकाउंट होंगे तो पर्सनल ही होंगे। विशाल अकाउंट जो है वो पर्सनल है, बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल है। विशाल से लोन लिया तो हमारे बैंक में आया, तो यहाँ पर जो गोल्डन रूल अप्लाई होगा वो होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर मतलब विशाल दे रहा है, तो विशाल 15,000 रुपीज़ हमें दे रहा है। ये देखिए विशाल गया क्रेडिट में, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो और डेबिट द रिसीवर। हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी बैंक अकाउंट डेबिट होंगी। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विशाल। चलिए चलते हैं एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लोन्स लाइबिलिटी देखिए, अनसिक्योर्ड लोन 15,000 रुपये दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपके सामने। इससे पहले जो सिक्योर्ड लोन का किया था वो सिक्योर्ड लोन्स में दिख रहा था। अब ये देखिए 15,000 रुपये क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं, ये पैसे हमें लौटाने हैं। इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह हमें नहीं लगने वाला है, हम ये मान के चल रहे हैं बिना इंटरेस्ट का लोन लिया हमने, तो ये यहाँ पर आ गया। अभी हम इनको पैसे लौटाते हैं और ये एंट्री को करते हैं क्लोज। तो V प्रेस करता हूँ मैं और पेमेंट की एंट्री करेंगे F5। मान लेते हैं हमने 1 अक्टूबर, एक महीने के बाद इनको ये लोन लौटा दिया। अभी यहाँ पे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी डेबिट किसको करना है, रिसीव कौन कर रहा है? विशाल लोन अकाउंट। देखिए डेबिट द रिसीवर, ये डेबिट है 15,000 रुपये। जैसे ही 15,000 एंटर करूँगा यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट में है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए ज़ीरो हो गया। क्या होगा यहाँ पर? बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे दिए हमने, क्रेडिट द गिवर, बैंक इस वक्त दे रहा है उसको। ये हो गया आपका क्लोज। चलिए विशाल के अकाउंट में चलते हैं, विशाल लोन अकाउंट पीरियड देते हैं। ये देखिए क्लोज हो गया, 15,000 लिए थे, 15,000 वापस दे दिए। तो ये अनसिक्योर्ड लोन था। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया बहुत ही आसानी से। एग्जाम्पल 2 रमेश लोन अकाउंट। अभी इसमें क्या हुआ है, हमने रमेश को 8,500 रुपये का लोन दिया है और हमने अपनी बैंक से दिया है।
बीइंग लोन गिवन टू मिस्टर रमेश, ये होगा लोन्स एंड एडवांसेस में क्रिएट, बिकॉज ये हमारा असेट है, आज नहीं तो कल हमारे पास वापस आने वाला है ये पैसा। तो रमेश लोन अकाउंट, इसको हम क्रिएट करते हैं गेटवे ऑफ टैली से। क्रिएट लेजर रमेश लोन अकाउंट, किसमें होगा क्रिएट ये देखिए लोन्स एंड एडवांसेस असेट में, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब ये मुझे लायबिलिटी साइड में नहीं दिखेगा, मुझे असेट साइड में दिखेगा क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ। तो हमने रमेश लोन अकाउंट क्रिएट कर दिया। अभी हम एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री भी हम 1 सितंबर में ही करते हैं। 1 सितंबर में क्या एंट्री करेंगे? पेमेंट की एंट्री करेंगे, बिकॉज हम लोन दे रहे हैं, पेमेंट की एंट्री करेंगे। और यहाँ पर भी जो रमेश है वो भी पर्सनल अकाउंट है गोल्डन रूल के हिसाब से, और बैंक है वो भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे देखिए डेबिट लिखा है, डेबिट द रिसीवर, तो जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है। तो रिसीव कौन कर रहा है? रमेश रिसीव कर रहा है 8,500 रुपये। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, तो फिलहाल मेरी बैंक उसको पैसे दे रही है 8,500 रुपये। तो यहाँ पर बीइंग लोन गिवन टू मिस्टर रमेश, अभी ये दिखेगा आपको लोन्स एंड एडवांसेस में। कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। बैलेंस शीट में चलते हैं, करंट असेट्स, ये देखिए लोन्स एंड एडवांसेस 8,500 रुपये। जब आपको करंट असेट साइड में कुछ चीज़ें दिखती है तो ये मान के चलिए कि वो आपको लेना है। जैसे डेटर्स में आपको जब डेबिट बैलेंस दिखता है तो वो पैसे आपको लेने होते हैं। यहाँ पे आपके सब असेट्स होते हैं, कैश आपका असेट है, बैंक में आपका पैसा पड़ा है वो असेट है, क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है। तो यहाँ पर ये जो पैसे दिख रहे हैं ये भी आपका असेट है, आज नहीं तो कल ये पैसा आपके पास वापस आएगा। इसके लिए इसको लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे देखो इसमें इसलिए क्रिएट किया है। बाकी का चीज़ें आपको यहाँ पे लायबिलिटीज़ में दिख रही थी बिकॉज वो अनसिक्योर्ड लोन था। ये भी एक लोन ही है, बट ये लोन मैंने दिया हुआ है, ये भी अनसिक्योर्ड ही है, ये सिक्योर्ड वाला लोन नहीं है, बट ये मैंने दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया लोन्स एंड एडवांसेस में। तो यहाँ पर DAL रमेश लोन अकाउंट 8,500 रुपये, ये समझ लीजिए 1 अक्टूबर को मुझे ये पैसे वापस दे देता है। तो एंट्री करते हैं V, इसको भी क्लोज करते हैं 1/10/23। गोल्डन रूल के हिसाब से यहाँ पे होगा पहले तो रिसिप्ट F6, गोल्डन रूल के हिसाब से यहाँ पर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ऊपर क्रेडिट है, रमेश क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर, ये देखिए ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। पैसा कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा मेरी बैंक में। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक मेरी रिसीव कर रही है तो बैंक होगा डेबिट। ये देखिए टैली रमेश लोन अकाउंट, देखिए टैली हो चुका है, यहाँ पर नीचे पैसा आ गया मेरा वापस। एक बार हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में करंट असेट्स में लोन्स एंड एडवांसेस खाली है, क्लियर हो गया। तो ये था अनसिक्योर्ड लोन्स जिसमें मैंने आपको एक बार पैसे दिए और एक बार मैंने पैसे लिए, तो दोनों की एंट्री बताई। तो आई होप आप लोगों को ये आसान तरीके से समझा होगा।